बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम देखने सुनने वाले खैरियत से होंगे। बहस तकरार की इस पॉडकास्ट में मुआज़ अहमद गिलानी, मरियम खान और मुझ नाचीज़ की जानिब से तमाम देखने सुनने वालों को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक्स हम आपसे डिस्कस करेंगे उसमें से एक इंतहाई गर्मा गर्म टॉपिक जो है वो आजकल जो चल रहा है वो है जनाबे जुबैर उमर साहब की जो हरकतों सकनात मार्केट में मशहूर हुई हुई हैं। वैसे वीडियोस की लीक होने का मौसम चल रहा है। आप दोनों ने शायद सुना होगा, महमूद अचकज़ई की वीडियो भी वायरल हो चुकी है और मुझे किसी ने उस दिन जरताज गुल के नाम से भी कुछ क्लिप्स भेज दिए थे, जो कि मुझे लगा नहीं वो जरताज गुल है, लेकिन ये कि ये वीडियोस बड़ी सारी लीक होना शुरू हो गई हैं। तो आप क्या देखते हैं वैसे इसको? आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं जुबैर उमर या इस तरह की और लीक होने वाली वीडियोस को? आगाज करते हैं मरियम से। अस्सलाम वालेकुम ज़िले हुसैन और मुआज़ गिलानी। उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों खैरियत से होंगे। सबसे पहले जब आपने आप दोनों कहा तो मुझे ऐसे लगा कि आप कह रहे हैं आप दोनों की तो कोई नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की बिल्कुल नहीं होगी। और दूसरा मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आपके जो हमारे व्यूज हैं वो जब भी हम कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल लगाते हैं तो उसमें हमारे शो से ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं। ये भी मुझे पता चला कि अगर कोई आपकी लाइफ में सनसनी है तो ही आपको ज्यादा व्यूअरशिप और ज्यादा लाइक्स और ज्यादा जिसे कहना चाहिए आपको लोग जो है वो आपको फॉलोअर्स मिलेंगे। ये भी मैंने अभी मैंने इस चीज को सीरियसली लेना स्टार्ट किया है रिसेंटली। ये आप सही कह रही हैं, हमारे लोग पॉजिटिविटी सोचते ही नहीं है, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। हाँ, ये मैंने इस सानहे के बाद ऑब्जर्व किया। इस वीडियो के बारे में मेरा ये ख्याल है कि यूजुअली ऐसा ही हम लोग ओपिनियन, वैसे मैं आपको बताऊं कॉमनली यही परसेप्शन रखी जाती है हमारे यहाँ। जो भी वडेरा सिस्टम ले लें या जो बड़ी पोस्ट पे होता है वो अपने जो उसके राइट्स होते हैं उसको नाजायज तौर पे इस्तेमाल भी करता है और कोई इस चीज को पॉइंट आउट करने की ना तो अहलियत रखता है, मतलब उसको अहलियत रखने नहीं दी जाती और उसको बोलने के उनका एक्चुअली उनका सर्कल ही ऐसा नहीं होता कि कोई इस बात की आवाज उठा पाए। अब अगर ये वीडियो लीक हो गई है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली गवर्नर हाउस के अंदर की ही वीडियोस हैं जो लीक हुई हैं और वहीं अंदर का बंदा कोई ये कर रहा था इस पे, ये क्योंकि पीएमएलएन के रहनुमा है तो जो पीएमएल के बानी हजरात हैं उनका कहना ये है कि मोरालिटी मेरे ख्याल से कुछ नहीं होती, वो फिर भी हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव था और रिप्रेजेंटेटिव रहेगा क्योंकि इसमें कोई ज्यादती का आंसर नहीं है, इसमें अपनी मर्जी का आंसर है। विच मे बी राइट, ओके मर्जी आप अपनी करते रहें क्योंकि मेरे ख्याल से काफी हमारी सोसाइटी ओपन हो चुकी है इस मामले में। लेकिन फिर ये कोई अखलाकियात तो ना हुई ना, इस तरह तो फिर हर किसी को शय मिल जाएगी। आपका ये स्टैंडर्ड है कि कोई कुछ भी कर सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता। और फिर मुझे पता चला कि वो असद उमर के जो है वो भाई हैं, तो मुझे ये सुन के और भी डाउट हुआ कि असद उमर इज अ वेरी डिसेंट पर्सनालिटी ऑफ पीटीआई। और जब मैंने ये देखा तो मुझे काफी तशवीश हुई। और अगर असद उमर की भी वीडियो लीक होगी तो फिर हो जाए, अब किसी को शर्म ही नहीं आ रही, सब जो है वो बागैरती के ऑपोजिट अमल करें, क्या हो सकता है। मीन कुछ ज्यादा ही हम लोग फ्री हो गए हैं, ओपन हो गए हैं। तो फिर जो वही वाली बात जो आपने तालिबान को शरीयत नाफिज करने की थी, फिर कोई और अल्लाह ताला हमारे ऊपर कोई और अज़ाब नाज़िल कर देगा। तो ये सब चीजें तो हैं, बहुत ज्यादा ओपन होते जा रहे हैं और अब मुझे नहीं पता वो कहाँ मुंह छुपाते फिर रहे होंगे ये वो। बट एक चीज है, इसमें कोई वाकई ज्यादती का आंसर नहीं है जो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जी अगर वो लड़कियों का रेप करता है, लड़कियों का रेप इसमें कोई है ही नहीं, एवरीबॉडी इज डूइंग इट। इस पे ज्यादती का आंसर कहाँ कहाँ हो सकता है उस पर भी हम बात करते हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, लेकिन ज्यादती का आंसर के मायने क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जी मुआज, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सारे आप दोनों ठीक होंगे। देखिए इसमें ना अगर बीइंग अ मेल बन के मैं बात करूं तो एक रिवायती सा जवाब मिल सकता है कि जनाब ये उसका पर्सनल मैटर था, ठीक है, और हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक अंडरस्टूड सी बात है कि हम में से हर कोई एक पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ मैं और आप बैठ के एक शो कर रहे हैं, मैम बैठ के एक शो कर रही है, तो हम एक पब्लिक के साथ
सामने जब आ रही है ना, तो डेट हमारी पब्लिक का भी हिस्सा हमारे शामिल है। माना कि जैसे हमारे व्यूअरशिप बहुत थोड़ी है अभी, लेकिन अगर कुछ 100 बंदा भी हमें देख रहा है और कल को मेरी कोई ऐसी चीज लीक हो जाती है आपकी या कुछ भी किसी पर्सन की, तो डेट मीन्स कि जो मेरा व्यूअर होगा जिसको हम अच्छी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक लम्हे के लिए ये जरूर सोचता है कि भाई मैं इस बंदे को फॉलो कर रहा था। तो इस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो पूरी दुनिया ही हमारी, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही नंगा हो चुका है। वो एक मुहावरा चलता है ना, जो है क्या कह सकते हैं, इस मामले में सारे ही नंगे हैं, ठीक है। मसला ये है कि जिसको जहां मौका मिल रहा है, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर से चूंकि बिलोंग करता हूं तो मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूं, ठीक है। आप यकीन करें कि कुछ बैंकिंग सिस्टम को छोड़ के जो 90% बैंकिंग सिस्टम है वहां पे भी यही सर्कल। अगर एक छोटा सा बैंकिंग सेक्टर में ये वाला मैटर इस कदर ज्यादा हो चुका है, तो ये फिर जब ईवान तक बात जाती है और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए बेसिकली कसूर दोनों तरफ है। देखिए जुबैर उमर की इस तरह की यही सोचता हूँ कि इसकी उम्र गुजर चुकी हुई है। जो मैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि 70% जो फीमेल है उसकी इसलिए गलती है जनाब कि 30% तो वो बेचारा अपनी तो उम्र गुजार चुका है, वो तो जस्ट कह ले, वो क्या कहते हैं, सांस चलना चाह रहा है। जो फीमेल इसमें इन्वॉल्व है उसकी इसलिए मैं समझता हूँ ज्यादा गलती है कि वो एक यंग भी होता है, कोई अननोन पर्सन भी होता है, डेट मींस वो उसके साथ भी इन्वॉल्व थी। ये इसमें मैं सॉरी टू से मैम अगर इससे इत्तेफाक नहीं, मैं बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करूंगी कि औरत को अपने लिए आवाज उठानी चाहिए, बट मैं समझता हूँ ज्यादा सोसाइटी में कितनी भी मजबूरियां हो एक हद से ज्यादा गिरना नहीं चाहिए। जहां बुराई है वहां हमारे यहाँ जो अच्छाई। औरतों में कॉन्सेप्ट आ गया ना कि बहुत जल्दी से हमने प्रोग्रेस करना है, तो उसमें वो जुबैर साहब नहीं भी होते, कोई यंग होता तो भी वो चल जाता है। सही है। अच्छा चलें, आप दोनों की इंटरेस्टिंग राय थी मैं यूं कहूँगा। देखें, आपने बात की मरियम कि ज्यादती का आंसर नहीं था, और मेरे ख्याल से ये 100% ज्यादती का आंसर था, ठीक है। आई कॉल इट लाइक नॉट अ कंसेंशुअल सेक्स, लेकिन वो फोर्सफुली सेक्स था, या जो भी एक्टिविटी व्हाटएवर। तो अच्छा, उसका रीजन है। देखिए होता क्या है दुनिया में ना, एक होता है शख्स जिसके पास अथॉरिटी होती है और दूसरा महकूम होता है। एक हाकिम होता है और एक महकूम होता है, और ये दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पे ये बात चलती है। जिस तरह मौज ने भी बात की बैंकिंग सेक्टर की, फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रांच मैनेजर है और उसके साथ एक आम अकाउंट ओपनिंग क्लर्क है या अकाउंटिंग क्लर्क है या कोई फाइनेंसिंग का एम्प्लॉय है, व्हाटएवर, वो सारे उसके मरहूने मिन्नत होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आप एचआर में जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते, आपके पास लेबर कोड्स नहीं है, आपके पास कोई टैलेंट मैनेजमेंट के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आप कोर्ट में जो है डिस्क्रिमिनेशन का कोई केस नहीं कर सकते कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है। आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना है, ना बनाने दिया जा रहा है। ये दोनों चीजें मौजूद हैं हमारे यहाँ। चलें, ये तो एक पॉलिटिशियन था ना जिसको हम दिन रात सुबह शाम बैठ के गालियां देते हैं। आपको याद होगा जस्टिस जावेद इकबाल साहब, जो कि आजकल, साहब तो नहीं वैसे वो कमीना इंसान है माजरत के साथ, जो आजकल चेयरमैन नैब है और जिसकी खान साहब बड़ी हिमायत भी करते हैं। वो शख्स जो है वो बैठ के, वो उसकी एक वीडियो लीक हुई थी, मैं तुम्हें सर से पांव तक चूमूंगा, याद है आपको? और वो उसका सिनेरियो क्या था, उस बंदे की उस खातून की और उसके हस्बैंड के ऊपर कुछ स्नैप के केसेस थे, और वो खातून गई जब उसके पास, तो उसने जाके कहा कि जी मेरा ये आप केस जो है मेरे पे गलत बना हुआ है, इसको खत्म करें, या जो भी व्हाटसोएवर ही वांटेड अ फेवर। तो उसने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए। अब देखें, कहने को तो हम कह सकते हैं कि यार उस औरत की भी कंसेंट शामिल थी इसके अंदर, ना होती तो वो उसको हाथ लगा सकता था, लेकिन आपने उसके वीक मोमेंट को या उसकी वीकनेस को इस्तेमाल किया वहां पर, और अपनी अथॉरिटी की वजह से इस्तेमाल किया। मुआज जाके किसी के साथ ये कर सकता है? एक आम इंसान होते हुए सड़क पे चलती हुई किसी औरत के साथ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुआज जो है इसके पास अथॉरिटी है,
और इसके हाथ में सामने वाले की मजबूरी मौजूद है, तो फिर वो कंसेंशुअल नहीं होता। ये जो हरासमेंट होती है ना, आप किसी ऑफिस में जब हरासमेंट कर रहे होते हैं, दुनिया सारी में ये रूल मौजूद है। अगर आप एक हायर पोजीशन पे मौजूद हैं, अगर आपकी पोजीशन बाकियों की निस्बत ज्यादा है, यानी जो आपके एम्प्लॉई है उसकी निस्बत ज्यादा है, तो आपको फौरी, और आपका कोई आपस में ताल्लुक होता है, तो वो कहते हैं कि फौरी तौर पे आप आके एचआर को बताएं। दे डोंट केयर आपका ताल्लुक है कि नहीं है, लेकिन वो बताना इसलिए जरूरी होता है ताकि फ्यूचर में अगर वो एम्प्लॉय जाके कहे मेरे बॉस ने मुझे हैरास किया, चाहे मर्द हो या औरत, बाय द वे दोनों के लिए होता है, चाहे एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट मर्द है या औरत है, क्योंकि यहाँ पे तो हरासमेंट वो ये नहीं कहते कि औरत ही हरास होती है, हमारे यहाँ तो सिर्फ औरत हरास होती है, ये भी एक बड़ी अलमिया की बात है। तो वो कहते हैं कि जो भी अथॉरिटी पे मौजूद है, चाहे वो मर्द है या औरत है, आप एचआर को या अपने मुतालिका डिपार्टमेंट्स को फौरी तौर पर बताएं, ताकि, और एक फॉर्म फिल करके दें, ताकि फ्यूचर में आप एक दूसरे पे ये इल्जाम ना लगा सकें कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। बात करने का एनीवेज एट दी एंड मकसद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जुबैर उमर के पास एक गवर्नर ऑफ सिंध का ओहदा मौजूद था और उसने उसको इस्तेमाल किया। यहां पर एक चीज और भी बड़ी जरूरी है। पहली बात तो ये कि तो ये चीज पता करवाने की जरूरत है, यानी ये एक तो ये चीज देखने की जरूरत है सॉरी कि 2015 की वीडियोस किस बेगैरत ने संभाल के रखी हुई थी और उसने आज उनको इस्तेमाल किया, चाहे वो कोई इंटेलिजेंस इदारा था, पर्पस क्या, चाहे वो मरियम नवाज थी, चाहे वो असद उमर था उसका भाई, उसके साथ खेलने के लिए उसने उसको तंग करने के लिए रखी होंगी वीडियोस, आई डोंट नो। जिसने भी वो वीडियोस लीक की हैं उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाके, ये साइबर क्राइम विंग का काम है और वो बड़ी आसानी से पता कर सकता है ये वीडियोस कहाँ से लीक हुई, कहाँ से आई, किस मुल्क से लीक हुई, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये कोई यानी मेरे आपके लिए तो एक अचंभे की बात होती है, उनके लिए इतना अचंभे की बात नहीं है। वो इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन वो ट्रैक कर सकते हैं। पहली बात तो आप इसको ट्रैक करें, लेकिन आप देखें इस पे बात करना ही बंद करना चाहिए अगर वो जी जी। अच्छा, मीडिया बिल्कुल नहीं बात कर रहा, मीडिया खामोश हो चुका है बिल्कुल। अच्छा, उसके अंदर फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उसमें तो गरीदा फारूकी भी थी। मैं एक बात कर रहा हूं बिना किसी प्रूफ के। आप एक औरत को सिर्फ इसलिए कि वो नून लीग का फेवर करती है, हमारे माजरत के साथ जो पीटीआई के जो दोस्त हैं वो उसके ऊपर बोलना शुरू हो गए कि जी गरीदा फारूकी शामिल है, फलानी सहाफी शामिल है, फलानी शामिल है, यानी कोई शर्म और कोई हया होती है, राइट? हमने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपकी मुख्तलिफ इस तरह की यानी ये मसाइल आना शुरू हो गए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज जो है देखो, ये बड़ी जरूरी है कि नंबर एक, चाहे वो आपका जस्टिस जावेद इकबाल है जो आजकल चेयरमैन नैब है, चाहे वो जुबैर उमर है, चाहे वो कोई और है, सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी चाहिए कि वो जो हरकत वो काम कर रहा है वो अपने ओहदे का सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो अपने ओहदे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आपको उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर एक बैन लग जाना चाहिए। लेकिन हमारे वजीर आजम साहब क्या कहते हैं, मैं इस चेयरमैन नैब को दोबारा सिलेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको याद होगा जब इमरान खान की इस तरह के क्लिप्स आना शुरू हुए, जब इमरान खान नया नया सियासत में आया था तो डिनाई नहीं किया किसी ने कि ये क्लिप गलत है। वो कहते थे मेरा पर्सनल मामला है, फाइन, मेरी नजर में भी उनका पर्सनल मामला है, लेकिन फिर आपके अगर फॉर एग्जांपल जुबैर उमर है, फिर आप उसका भी पर्सनल मामला है, फिर पीटीआई वाले इसको क्यों उछाल रहे हैं, राइट? तो ये जो पर्सनल मामले वाली चीज आती है ना, ये जब आप सियासत में आ जाते हैं फिर आपका मामला पर्सनल नहीं रहता। तो ये मेरा इसमें थोड़ा सा टेक था। अच्छा, दूसरा ये है कि पिछले दिनों एक जो इसी से एसोसिएटेड मैं ये कहूंगा कि एक और वीडियो जो थी वो चल रही थी और बहुत ज्यादा चल रही, सॉरी एक पिक्चर चल रही थी माजरत के साथ, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं और देखने और सुनने वालों को हम दिखाते हैं। और उसके अंदर जो बातचीत दिखाया जा रहा था वो ये था कि एक आम सा लड़का है, एक नॉर्मल, क्योंकि वो एक आम इंसान है, और उसने कैंपस में होने वाली हैरेसमेंट जो है उसके ऊपर आवाज उठाई और इस वजह से उसको आपने कैंपस से एक्सपेल कर दिया। अब प्रॉब्लम यहां पर यही आती है कि जो ताकत में मौजूद है दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। अगर यही चीज किसी आम यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे ने की हुई होती, यानी आप ये देखिए ना मरियम, यू आर इन अ स्कूल, अगर वहां पे कोई लड़का और लड़की आपके स्कूल के बाहर खड़े हुए हों तो आप लोग क्या करते हैं उनके साथ? क्या आप कह सकते हैं कि ये उनका पर्सनल मामला है? तो ये पहली बात तो ये है कि इस तरह जब आप बहुत बड़े किसी लेवल पे हो ना, लोग एक दूसरे पे हाथ डालते हुए भी डरते हैं, क्योंकि वो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या समझ लें कि उसके क्या वो हो सकते हैं,
नताइज बरामद हो सकते हैं, उससे खाइफ होते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ऑफ कोर्स हम रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है उनको कैच करने के लिए या फिर उनको इंटरोगेट करने के लिए कि लेकिन वो बहन भाई भी हो सकते हैं। पहली बात, आप अपना दिमाग साफ रखा करें जब एक लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे हो। तो डोंट हैव टू थिंक कि भाई एक ही वजह होगी कि वो यहाँ पे डेट कर रहे हैं कुछ इस तरह। तो एक्सक्यूज मी, तो for these reasons there can be so many reasons and we have to go along with it. इस केस में, इस लड़के के केस में IB is a very modern institute and I'm sure वहाँ पे भी बहुत बोल्ड माहौल होगा जिसमें पार्टीज ऑफ ऑल काइंड्स चल रही होंगी, लड़का लड़कियों के आपस में काफी क्लोज relationships which can be only friendly and can be to the next level as well. सो अब मुझे नहीं पता ये किस डिटेल्स तो हमें नहीं दी गई कि क्या ये टीचर्स की तरफ से कोई वो होता है कि मार्क्स की कोई ऐसी चीज होगी तो, या फिर ये तो यार पाकिस्तान में नॉर्मल हो चुका है ना, ये तो आप नंबर लेने के लिए अक्सर ये पाकिस्तान में नॉर्मल हो चुका है। हैरेसमेंट है, वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट, पर अगर डिटेल पता हो तो इस पे हम बोल सकते हैं। अभी हम इदारे को भी गलत नहीं कर सकते, क्या पता ये बदनाम कर रहा हो इदारे को, अब हम इसको भी गलत नहीं कह सकते क्योंकि लेकिन इसका जो असल चीज है ना, देखिए क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं कि असल चीज जो है ना वो ये नहीं है कि ये गलत कह रहा है या सही कह रहा है, क्योंकि ये फैसला होगा इंक्वायरी के बाद। तो जब तक आप इंक्वायर नहीं करते ना तब तक आप इसको नहीं कह सकते सही कह रहा है या गलत कर रहा है। तो असल चीज ये है कि एक लड़के को आप इस तरह से इंस्टीट्यूशन से, जो मैंने शुरू में बात की थी, हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है। टीचर जो मर्जी करता रहा, हम किसको जाके बात करेंगे? अदालत में जजों की बात करें, जज ऐसे हैं, वकीलों की बात करें, वकील ऐसे हैं, सियासतदानों की बात करें, सियासतदान ऐसे हैं। बंदा जाए तो बात उठा देते हैं, डिटेल बताते नहीं है, मतलब डिटेल इसकी आई नहीं है ना, जब तक डिटेल आए नहीं आएगी। ये भी ज्यादती है कि हम किसी के बारे में भी बढ़ के बोले। हाँ, हमें पता है इदारे ज्यादा खराब हैं, लेकिन इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। यूजुअली वार्निंग शॉर्निंग दे के माफ कर दिया जाता है। यहाँ पे तो जख्मी कर देते हैं यूनिवर्सिटियों के बाहर बच्चे एक दूसरे को। नहीं, मशाल खान बेचारे को मार दिया था, आप जरा सी उसकी बुक थोड़ा बैकवर्ड है ना। अभी आप क्या समझ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर इज क्वाइट बैकवर्ड। अब आप ब्लास्फेमी बनाए या कोई भी बनाए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर इज नॉट दैट बैकवर्ड बाय द वे। लेकिन वो एक और लड़का है, जुनैद समथिंग नाम है, वो आज तक आपने अंदर डाला हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो जुनैद सलीम आई थिंक हिज नेम इज। सो वो सिर्फ आपने उसको इसलिए अंदर डाला हुआ है कि उसको उस पर ब्लास्फेमी का केस बना के डाला हुआ है। तो ये तो यूनिवर्सिटीज में जो हमारा जमीयत कल्चर है ना, वो ये हरकतें करता है। मुआज, क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैं पहले सबसे पहले तो इस पिक्चर का सोर्स आपसे पूछना चाह रहा था कि किस वेबसाइट ने ये बेसिकली दिया हुआ है, उसके साथ मुझे कुछ नजर नहीं आया यार। वो नहीं आया, ये सोशल मीडिया पे पिक्चर बहुत चल रही है with this boy, with this boy। यूजुअली आजकल प्रॉब्लम हाँ, वो एक बड़ा पुरानी सी जॉब का पार्ट है ना कि जियो वाले एक न्यूज चलाते होते थे कि आज कराची में बर्फ गिरी, ठीक है, और जब खबर खोलते थे ना तो पता लगता था तो वो बर्फ के फट्टे से गिरी थी, ठीक है। तो समटाइम्स इस तरह के जो यानी मल्टीपल टाइम्स जो है ना, इस तरह की खबरें जो सोशल मीडिया पे पिक्चर वायरल की गई होती है ना, उसके नीचे जब हम क्लिक करते हैं ना तो वो पता ये चलता है वो बस तरफ गिरी थी। मतलब मुझे नहीं पता इस बॉय की क्या स्टोरी है या कितनी हकीकत है, बट चूंकि आप भी यूनिवर्सिटी कल्चर का हिस्सा रहे हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी कल्चर का हिस्सा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बॉयज होते हैं जो हम लगाते हैं तो किसी और के साथ बात भी क्यों कर रही थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे, देखिए यूनिवर्सिटी कल्चर है ना, अगर तो ये जो कह रहा है हो रही है, कंप्लेंट नहीं की तो वो एक क्या उर्दू का मुहावरा है कि वो मामा लगता तो यार तू जाके, और मैं ये समझता हूँ अगर इसके हम डिटेल्स में जाएंगे कंप्लेंट करो, उसी भी कंप्लेंट करो, और वो जो यानी कुछ अजीब मेंटालिटी के लोग हैं, तो ठीक है जो भी हुआ गलत हुआ, बट इसके बिहाइंड कॉन्स क्या है वो हमें देखनी पड़ेंगी। इस तरह आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हो सकता है ये भी फटे से गिरा हो। मैंने केसेस देखे ना, वो ये भाई
हाँ नहीं नहीं, हाँ, ये भी आपसे वो फट्टे वाले से गिरने वाली बात ही हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने बहुत पहले भी एक दफा शो किया था, मैं उस वक्त मैं और मरियम सिर्फ इस बहसो तकरार का हिस्सा होते थे मॉर्निंग शोज के ऊपर। तो अभी मॉर्निंग शोज में कुछ नया आया है, आप लोगों को वो दिखाते हैं और उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये देखिए जनाब। सॉरी, मुझे बस आप 1 मिनट दीजिए। यार पहली बात तो मुझे ये बताइए, मुझे होस्ट की समझ नहीं है, होस्ट कौन है? होस्ट का तो पता नहीं, पर ये सारे टिकटॉकर्स हैं, क्योंकि मैंने इनकी वीडियो सबकी देखी है यार यानी कपल्स नहीं। टिकटॉकर हैं तो नहीं, ठीक है, नहीं होंगे टिकटॉकर्स ही होंगे, लेकिन टिकटॉकर्स का ये मतलब है कि यानी जी जी कुछ भी कुछ भी कुछ भी यानी ना टिकटॉकर्स का यही मतलब। यानी मुझे समझ नहीं आई शुरू करते हैं, मैम की क्या राय है? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ टिकटॉक एंड टिकटॉकर्स। यार मुझे बकवास करने का वैसे बाय द वे बड़ा शौक है, लेकिन आज मेरी बोलती बंद है इसके बाद, सॉरी जी। मैं पर बेहतर ये है कि थोड़ा सा कल्चरल रहें, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा सा कल्चरल रहें बस। अच्छा नहीं, देखो इसमें टिकटॉकर्स का कसूर नहीं है, उनको जो एक्टिविटी दी उन्होंने, यानी दे कैन से नो, जो लेकिन आइडिया दिया एक्चुअली इट्स एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी, ये तो मॉर्निंग शो का प्रॉब्लम है, यानी आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे कंट्रोल अगर वो ये एक्टिविटी ना देते, वो ना करते, राइट? वो तो टिकटॉक साहिर खान छोटी छोटी बच्चियों को बड़े जबरदस्त आइटम सॉन्ग्स पे डांस करवाता था मॉर्निंग शो। मुझे यार ये शादियां होती थी प्रॉपर्ली। इंडियन कल्चर को तो आप देख लेना, वो आप इंडियन कल्चर की बात कर रही हैं, इंडियन कल्चर इज लिटिल डिफरेंट, ठीक है? वहां पे लाइक आई डोंट इवन केयर व्हाट द कल्चर इज, लेकिन कोई यार आपने कोई वो क्या कहते हैं मखलूत किस्म की एक्टिविटी करनी है, उसके अंदर कोई इंसान के बच्चों वाली, चलो डांस ही करा लेते यार, वो भी समझ आता है। When you don't care about the culture, then why are you pointing it out? नहीं, बात इट्स नॉट अबाउट द कल्चरल थिंग, इट्स अबाउट द स्टूपिड एक्टिविटी दे आर डूइंग। व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट एक्टिविटी? देखो डांस जो है ना, उसको कहा जाता है कि ये आपके फनून लतीफा में से एक फन है, ठीक है? बिल्कुल सही, राइट, लेकिन सेब खाना वो भी एक दूसरे के कहना चाहिए यार। हाँ मुआज बोलो। देखिए उसे अगर मैंने कहा, आपने अभी ये बात की कि जो डांस है ना वो एक फनून लतीफा का एक पार्ट है, वो भी अगर आप ऋतिक रोशन का डांस देखेंगे, शाहिद कपूर का डांस देखें ना, तो फिर ऐसी चीज फीलिंग जरूर आती है। बट अगर आप नसीबो लाल के गाने के ऊपर नरगिस का डांस देखेंगे या हमारी रीमा और साइमा बीबी का, तो वो फनून लतीफा का एक पार्ट नहीं नजर आता, वो कुछ और ही चीज है, वैसे ही ये सब कुछ है। वो फनून लतीफा नहीं लतीफा नजर आता है। एक तो मेरे ख्याल से हमें भी बात बहुत देर से जो है एक्चुअलिटी जो होती है ना, असल में बात क्या है, वो हमें बहुत देर से समझ आती है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा, प्रॉब्लम इन लोगों के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ इस सेंस में है कि हम जो देखना चाहते हैं ना, बेसिकली पाकिस्तानी अवाम की एक स्पेशल मेंटालिटी है, जिसको समझना टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना इजी नहीं था हमें लगता। ईद का दिन था, मैं और मेरे कजिन्स गए पाकिस्तान में, इंडियन मूवीज नई आना शुरू हुई, तो हम वो यानी इतनी पुरानी बात था कि यानी ये सिने पिक्चर इतने पॉपुलर नहीं थे,
ठीक है, ये नहीं आए थे पुराने, हमें रॉयल वो जो रीगल चौक के पास सिनेमा है वहां गए थे हम लोग। तो वहां हम एक सिनेमा में गए तो वहां इतना रश लगा हुआ है, यानी बहुत ही ज्यादा रश था। बड़ी मुश्किल से हम अंदर तक पहुंचे हैं तो लोग बता रहे हैं कि भाई ब्लैक में टिकटें बिक रही हैं। वो इंडिया की एक मूवी आई थी शाहिद कपूर और रानी मुखर्जी की, वो क्रिकेट बेस्ड थी, मुझे नाम नहीं उसका ज़हन में आ रहा, पता नहीं क्या था, व्हाट्सएवर है। हम मरियम आप म्यूट हैं। जब बड़ी मुश्किल से मैं कोबे पहुंचा तो अच्छा जी मैं कह रही थी मैंने वो भी देखी है, मैंने वो भी देखी है। उसका है अच्छा, कोई दिल बोले हड़प्पा और समथिंग कुछ ऐसे थी, और वो अमेरिकन दिल बोले, इट वाज अ कॉपी अमेरिकन। जी मैं काउंटर पहुंचा, सर वो आप इंडियन मूवी देखने हैं? मैं जी कहते वो तो पल्ली तरफ लगी हुई है यहाँ। तो मैंने कहा ये रश तो सारा और ब्लैक की टिकटें वो किस लिए? तो कहते सर यहाँ तो भोला सुनहरा लगी हुई है, ये सारा रश उसके अच्छा के लिए। उसको वो तो इंडियन साइड पे गए तो वो देखी पूरी, और कोई बंदा नहीं था, ठीक है। तो पाकिस्तानी मेंटेलिटी में तो देखें। तो हमें आप कह रहे हैं कि हमें भोला सुनहरा पसंद है, हमें दिल बोले हड़प्पा पसंद नहीं है। ये भी आप सही फरमा रहे हैं। मैंने अभी पहले भी कहा था हमें बात बहुत देर से समझ आती है। लग रही है वरना ये आज मैंने पहले भी बोला था जिल कि जो है ना ये हम ना थोड़े जरा जब बात जाती है तो समझ आती है। तो आपने उस मूवी पे बेसिकली मौज कहने की क्या कोशिश की है? व्हाट वाज द इशू? वो कह रहे हैं भोला सुनहरा देखने का हमें शौक है। मैं बेसिक हमें हमारा जो कल्चर यानी हमारी जो मेंटालिटी है हम वही देखते हैं। अब मरियम भी वो क्या नाम है, वो भोले की फैन है ना, तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हमारी आवाम को भोला पसंद है। I think he's very ironic. I am not talking about the abusive language that he uses, but I like the way he speaks truth. And he, you know, नहीं मैम जो वो चीजें बताते हैं। अच्छा वो जो भोला व्हाटएवर है ना, वो मरियम का आइडल है, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। No, it's not like that. It's not like that. But there is something about him which is like जो वो असल में बात सच्ची कर देता है। जैसे मैंने कहा हमें देर से बात समझ आती है पर आज आती है। पर वो जो है अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये जो सेब इस तरह से खाना है, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो हमें समझ नहीं आ रही? मुझे आ रही है समझ। क्या आ रही है? सेब इस तरह खाना एक्चुअली क्या समझ आ रही है? That's going to be maybe a very dumb kind of an opinion. अब वो सेब खा रहे हैं तो वो एक कॉन्टेस्ट है, वो कह रहे हैं कि हाँ अब अगर अपनी लॉजिक दूंगी तो प्लीज इसको अब गलत मत लीजिएगा। दो ऑपोजिट जेंडर्स के लोग एक दूसरे को स्टैंड करें विद बाइटिंग एन एप्पल, which you have to stand each other, both of you. You will stay separately. अपने अलग कर रहे हैं, वो मिला नहीं रहे हैं। ये मुझे समझ आई। टॉलरेंस और बर्दाश्त जो है ना, टॉलरेंस। You have got my explanation. You have एक लफ्ज आपने इस्तेमाल कर लिया, टॉलरेंस। बर्दाश्त होनी चाहिए थी, और वो एक दूसरे को देख के सब बर्दाश्त के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आप लोग अब बर्दाश्त की ट्रेनिंग जो है ना वो अपनी कायम रखें। वजह उसकी ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में शाह महमूद कुरैशी, शहरयार आफरीदी जो हैं वो पूरी दुनिया के सफीरों के साथ मिल रहे हैं, और वो उनको कह रहे हैं कि जनाब तालिबान जो है ना वो दुनिया के नेक तरीन इंसान है। शहरयार आफरीदी ने तो अमेरिका की सड़कों पे जाके वीडियो तक बना दी। उसने कहा कि जी ये देखो ये औरतें यहाँ पे पड़ी हुई हैं बेचारी, उसके ऊपर खैर अलग बात हो सकती है। तो उसने अमेरिका को बड़ा कोसा, उनके कल्चर को बड़ा कोसा। उसको ये पाकिस्तान में सड़कों पे लेटी हुई औरतें और मर्द नजर नहीं आते, उसको अमेरिका में लेटे हुए मर्द नजर आ गए बेगैरत को। तो और वो जो लेटे हुए थे वो अपनी मर्जी से लेटे हुए थे, पाकिस्तान में जो लेटे होते हैं बेचारे मजबूरी से लेटे होते हैं। हाँ, वो गलत परसेप्शन पेश कर देना। तो अच्छा, लेकिन ये पूरी दुनिया में जाके बता रही थी तालिबान दुनिया के नेकतरीन लोग हैं। और टीटीपी जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मारा, 70,000 पाकिस्तानियों के कत्ल में वो मुलव्वस रहे, इंडिया का आलाकार बने रहे, उनके साथ अब ये कह रहे हैं जी हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। हमारी पाक फौज जिंदाबाद ने भी बोल दिया कि जी हम उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, और बड़े नेक और अच्छे बच्चे हैं, हमारे अपने ही बच्चे हैं।
और इस तरह की बातें हो रही हैं। और तालिबान ने आगे से कहा कि बिल्कुल हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करें। तो आप लोग शरीयत के लिए तैयार हैं वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बुर्का पहन के हो ना तुम तो पहले जाके। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। हाँ I'm ready. शरीयत हम ना पाकिस्तानियों को सिर्फ बुरके तक क्यों न? हाँ नहीं, तुम भी जाओ, दाढ़ी दाढ़ी जो है वो उगाओ अपनी, और नीचे शलवार जो है वो टखनों से तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए, वरना तुम्हारी टखनों के ऊपर ना डंडे पड़ेंगे। और ये जीन्स जो तुम पहनते हो ना, ये तालिबान को पसंद, ये तालिबान को पसंद नहीं है जीन्स इस तरह की। तालिबान को कुछ कुछ होता है। हाँ ये भी बड़ा अच्छा डायलॉग है, कुछ कुछ होता है। हाँ क्या हुआ मुआज? मुआज तालिबान से डर के उसकी वीडियो फ्रीज हो गई है। तो चलें देखें जनाब, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में जब शरीयत नाफिज होती है तब की तब देखते हैं। और तब तक के लिए, और हमारे वैसे इमरान खान साहब की कोशिशें कब रंग लाती हैं और तालिबान पाकिस्तान पे हुकूमत करते हैं, तो तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। और आज की इस बहसो तकरार के जो मौजूआत हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप समझते हैं हमें किसी खास टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, कोई ऐसा सोशल इशू जिस पे आप समझते हैं हमें बात करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इंशाल्लाह ताला हम उन टॉपिक्स को भी अपने जो आने वाली कमेंटस में शामिल करेंगे। A very famous TikToker who has got 3 million followers, वो कमेंट्स को कमेंटस कहते हैं, तो उसके 3 मिलियन होते हैं। तो मैंने कहा शायद मैं ये सोच रहा हूँ हम भी टिकटॉक की बनानी शुरू कर देते हैं, वो भी पुठी सीधी वाली। तो उस दिन ऐसे तो हमें व्यूज नहीं आते, शायद उस तरह आने लग जाए। तो बिल्कुल आप हमारे कमेंटस में हमें जरूर बताइए कि आपने कौन से टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हमें चाहते हैं हम डिस्कस करें आपसे, डिस्कस करें, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला आपसे वो डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। बाय गाइस। बाय बाय।